डिसिप्लिन के नाम पे प्रताड़ना नहीं होना चाहिए। नागरिक है, नागरिक का अधिकार है कि वो सरकार से पूछे कि उसके लिए कहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप गेट के बाहर किसी काम से या शौच से जाते हैं तो सैलरी कट होगी। आप माननीय शिक्षा मंत्री को पहले नमस्कार करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि अब आप 4-5 दिन कुछ मत बोलिए। बीपीएससी टीआरई 4 लगातार अगर हम देखें तो 2-2.5 साल से ये एक ऐसा दर्द बना है अभ्यर्थियों के लिए जो किसी दवा से भी पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। आने वाले महीनों में ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच जब एक आस जगी थी कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, तो अब इन्हीं मुद्दों पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि क्या इसकी तैयारी चल रही है। और इन सब के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एक वीडियो जहां पे उन्होंने ये बातें रखी हैं कि 4 से 5 दिन में कुछ ऐसी प्रोसेस की जाएगी, कुछ ऐसे सीट को जांचा जाएगा जहां पे ये पता लगाया जाएगा कहां पे कितने शिक्षक हैं, कहां शिक्षकों की कमी है, और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ऐसे तमाम बड़े मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स-डीएसपी अखिलेश सर हैं, जो कि बतौर पटना साइंस कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। सर, जो भी रेशनलाइजेशन की बात हो रही है, 4-5 दिनों की बात कह रहे हैं वो, और तो फिर 2-2.5 साल में क्या हुआ, और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कमियां कहाँ थी कि किसी कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा टीचर, किसी स्कूल में और कहीं पर बिल्कुल टीचर ही नहीं है। तो ये पूरी कहानी क्या गढ़ी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप एक सेंसिटिव मुद्दा पे बात कर रहे हैं। एजुकेशन हमारे लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है, और अभी जिस तरह से बिहार में एजुकेशन को लेके बातें चल रही है, क्योंकि सरकार का हाईएस्ट बजट इसमें जाता है सैलरी के नाम पे, और तो उस हिसाब से हमको गेन नहीं दिख रहा है। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रश्न का हमेशा एक विमर्श का विषय रहता है, विवाद का भी रहता है, और कई बातें इस पे चलती रहती हैं। टीआरई बहाली को लेकर के छात्र काफ़ी आशान्वित थे, और वो पिछले हमको लग रहा है कि 1-2 वर्षों से, जब से टीआरई 3 ख़त्म हुआ उसके बाद से ये काफ़ी इंतज़ार में है। इस बीच में से मतलब चुनाव हो गया, सरकार बदल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन टीआरई बहाली नहीं आई। लगातार मतलब जो सरकार में शामिल राजनेता हैं या जो उनके पार्टी हैं, उनके मतलब ऑफिशियल हैंडल से ये खबर आती रही कि अब बहाली आ जाएगा, तब बहाली आ जाएगा। ऐसा होते होते 1-1.5 साल बीत गया। तो आखिर इस हम भरोसा किस पे करें? अभी जो माननीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, तो शुरू में तो जब ये पदभार ग्रहण किए थे तो ये बात नहीं बोलते थे, वो कोई रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करते थे। तब उनका मतलब एकदम जो इमीडिएट जो मतलब पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद का कुछ वीडियोस देखें तो वो बोलते थे यथाशीघ्र, अतिशीघ्र, तुरंत, बहुत जल्दी, न्यायपूर्ण होगा, सब कुछ ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते थे। कुछ दिन के बाद उनको एक नया शब्द मिल गया, रेशनलाइजेशन करेंगे, और वो बार बार ये कहते हैं कि किसी विषय में बहुत शिक्षक हैं, किसी में नहीं के बराबर हैं, किसी स्कूल में मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसके लिए जो जिम्मेदार बड़े पदाधिकारी हैं या जो बड़े सक्षम लोग हैं उन तक वो पहुंचेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? एक सवाल है, बड़ा सवाल है कि आखिर कोई इतनी बड़ी गलती कर गए तो उसके लिए जिम्मेदारी भी तो तय होना चाहिए कि कौन किया। दूसरी बात कि अगर इसको पता भी करना हो तो आपके पास तंत्र है। तंत्र मैं समझा देता हूँ कि आपके पास शिक्षा विभाग है, हर जिले में स्थापना है, हर जिले में डीपीओ बैठते हैं, डीओ बैठते हैं, उसके नीचे बीईओ बैठते हैं, उसके बाद आपका और भी अलग इस्टेब्लिशमेंट है, संकुल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको एक इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा, हम एक जितना भी डीईओ है उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उनको बोलेंगे कि आपके ज़िले में जितने भी विद्यालय हैं, आप वहाँ पे मतलब जितने शिक्षक हैं, किस विषय में कितने शिक्षक हैं, वो उसका एक डेटा दे दीजिए, किस विषय में कितनी रिक्ति है। तो मुझे लग रहा है कि 1 दिन का समय सफिशिएंट समय होता है। ठीक है, ये डिजिटल एरा है, ये मतलब ऐसा नहीं कि चिट्ठी जाता रहेगा तो मतलब महीनों लग जाएंगे। आप ओवर द फोन एक बार डिक्टेट कीजिएगा, 40 डीओ को खबर चला जाएगा। डीओ के साथ आप वीसी में आप बैठा लीजिए, डीपीओ को आप बैठा लीजिए, बीओ को अपने अपने ज़िला में मतलब एनआईसी में बैठ जाएंगे, सब जिला अधिकारी भी बैठ जाएंगे। तो इसको मतलब युद्ध स्तर पे आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 1 दिन हम आपको बोल रहे हैं कि 1 दिन में किया जा सकता है इसको, लेकिन 1 सप्ताह में तो बहुत आराम से किया जा सकता है ना। और ये बोलते हैं भी कितने सप्ताह बीत गए, और हर बार वो बोलते हैं कि जल्दी कर लेंगे। तो अब ये टालने की बात
बंद कीजिए। मैं उनसे आग्रह करता हूँ। एक तो कई बार मतलब कुछ भी बोल के चले जाते हैं वो, मतलब उनको ये नहीं महसूस होता है कि हम एक बहुत जिम्मेदार पद पे हैं, आप मंत्री हैं उस विभाग के, आपके बातों में दम होना चाहिए और आपके बातों को लोग बहुत गंभीरतापूर्वक लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं। आप कुछ भी बोल रहे हैं, एक वजन हो। हाँ वजन होना चाहिए। अब एक ही बार मान लीजिए कि अब कोई आदमी सामने वाला जो अभ्यर्थी है, अभिभावक हैं, या एक आम नागरिक है, पत्रकार है, या सिविल सोसाइटी का लोग है, वो मूर्ख नहीं है ना। उन्हें सब कुछ समझ में आता है कि कौन बात टालने के लिए किया जा रहा है, किस बात में सही में वास्तविकता है। तो जब आप अपने लिए चीज़ों को तुरंत ओवरनाइट कर लेते हैं तो इस चीज़ को इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि नहीं। तो हमारे जो युवा हैं जो बहुत बेसब्री से बीएड करके, सीटेट करके और डिग्री लेकर के बैठे हैं, एक तो मल्टी लेयर में उनको डिग्री लेना पड़ रहा है, तरह तरह का पहले परीक्षा देना पड़ रहा है, और उसके बावजूद फिर इतना लंबा इंतजार, तो उनके प्रति इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों है सरकार का, ये एक सवाल है। और ये मान लीजिए कि जो एक नागरिक है, नागरिक का अधिकार है सर कि वो सरकार से पूछे कि उसके लिए कहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है और वो इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, कि आखिर इसमें स्पीड क्यों नहीं हो पा रहा है, और बार बार आप अपनी बात को एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपके मंच से माननीय शिक्षा मंत्री को पहले नमस्कार करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि अब आप 4-5 दिन कुछ मत बोलिए, ठीक है। किसी मंच में आप बयान मत दीजिए, कोई कुछ पूछे बोलिए ठीक है, वेट कीजिए, और जिस दिन बोलिए तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आप प्रेस ब्रीफ कीजिए, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। आप हमेशा तब से देख रहे हैं, कितना 1-2 महीना तो बीत गया, रोज बयान ही आ रहा है, कितना बयान हम क्या करेंगे। एक और बयान की आज बड़ा जिक्र हो रही है कि उन्होंने कहा कि आप गेट के बाहर किसी काम से या शौच से जाते हैं तो सैलरी कट होगी, आपको एकदम डिसिप्लिन में रहना होगा। शिक्षकों के लिए तय किया गया। देखिए मतलब अगर जो टाइम है उस टाइम में प्रेमिसेस में रहना ज़रूरी है, और जो मोमेंट रजिस्टर भी होता है, अगर किसी को मान लीजिए कि ज़रूरी काम से जाना है तो मोमेंट रजिस्टर में लिख कर जाएंगे वो, और उसका ये रिव्यू कीजिए। जो वरीय पदाधिकारी आते हैं उस मोमेंट रजिस्टर का ये होना चाहिए, और डिसिप्लिन के नाम पे प्रताड़ना नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए या तो शौचालय की व्यवस्था हो जाए, डराया जा रहा है क्या, सैलरी कट के नाम पे डराया जा रहा है मुझे? हाँ मतलब देखिए, ये जैसे हमारे पहले के एसीएस महोदय थे तो सब काम भय पे किए, सक्सेस भी हुआ। सक्सेस क्या हुआ कि लोग टाइम से आने जाने लग गए, बच्चे भी स्कूल तक पहुंचे। हाँ पहुंच गए, लेकिन उनका परिणाम अंत जो फाइनल मतलब जो आउटकम है ना वो 0 है आज के पाठक जी के टाइम पे, किसी के भी टाइम में। मतलब देखिए, आप किसी को अब वहाँ पे इंश्योर कर दीजिएगा, वो रहने लग जाएंगे। तमाम तरह के जो डिजिटल अभी एरा है उसमें आप मॉनिटरिंग सिस्टम लगा देंगे, वो रह जाएंगे। लेकिन वो फाइनल आउटकम क्या है, जब हमारे बच्चे, ग्रामीण परिवेश के बच्चे, सरकारी विद्यालय में जाने वाले बच्चे बहुत अच्छे से गणित का सवाल बनाना सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे, हिंदी में एक आवेदन लिखना सीख जाएंगे, अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे, जो सामान्य अध्ययन का बेसिक नॉलेज है, सामान्य साइंस का जो बेसिक नॉलेज है, वो जब उनके पास हो जाएगा तब ना हम बुझेंगे कि मतलब उसका आउटकम कुछ हुआ। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी 1 घंटा कम भी रहे तो चलेगा, लेकिन अगर आउटकम बहुत तगड़ा मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इस पर बातें नहीं होती है। यहाँ क्या हो रहा है ना कि बार बार लोग डेटा पे काम कर रहे हैं, लोग मतलब इतना केवल डेटा दिखाना चाहते हैं, डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, डेटा में सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, और उससे सोचते हैं कि अपना पीठ थपथपा लिए कि काम हो गया। बहुत ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे कि मतलब डेटा में तो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन व्यवहार में नहीं दिखता है। तो व्यवहार में मुझे लग रहा है कि डेटा से ज़्यादा इंटेंशन व्यवहार में काम होने का होना चाहिए। आप डराने से अच्छा ये बोलिए कि जिस स्कूल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा वहाँ के शिक्षकों को हम अलग से सम्मान देंगे, सम्मान देने का प्रोसेस चालू कीजिए। तो इससे क्या होगा कि मतलब एक नया प्रोसेस का शुरुआत होगा, और मतलब हमको लग रहा है कि जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेंगे बहुत अच्छे से लोग, तो उसके बाद जो है चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अच्छा, मुझे लगता है अब आखिरी सवाल के साथ ख़त्म ही करेंगे, क्योंकि जब शिक्षकों की फिल्ट्रेशन की जाएगी कहाँ कितने शिक्षक की ज़रूरत है तो सीटें बढ़ जाएंगी मुझे लगता है। देखिए, अगर मान लीजिए जेन्युइन रिक्ति अगर हम लोग देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, तो जो पर स्टूडेंट मतलब पर टीचर कितना स्टूडेंट होना चाहिए और पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कितना टीचर होना चाहिए, उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत रिक्ति आएगी अभी। हाँ, उस हिसाब से अगर गुड न्यूज़ रहेगा अभ्यर्थियों हाँ, मतलब देखिए गुड न्यूज़ तो रहना चाहिए, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ था 1-1.5 लाख से, अभी आके 20,000 पे अटक गया है। तो अब आगे कितना पटकेगा वो कहना मुश्किल है। रैशनलाइजेशन के नाम पे क्या होगा, अब क्या जेन्युइन चीज़ें चल रही है, इनसाइड स्टोरी क्या है, तो वो तो मान लीजिए जब सामने आएगा तब हम लोग देख पाएंगे।
बिल्कुल, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयानबाजियों के बीच जो एजेंडा तय किया जाए, जो खबरें मीडिया में छन के निकल के सामने आ जाती हैं, शायद उन्हीं पे बातचीत होने लगती है। उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, या फिर वाकई प्रक्रियाओं में कितनी सच्चाई बरती जा रही है, देखना होगा। और सीट बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि रेशनलाइजेशन के बाद मुझे लगता है कि सीटों में हेरफेर तो होना तय है। बाकी देखना होगा, जुलाई का इंतजार है। अब तो जून आधा निकल चुका, जून खत्म होने वाला है। जुलाई में ये भरोसा दिया गया था कि TRE4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो देखना होगा किस तरीके से अब नोटिफिकेशन के इंतजार में और कितने दिन हमें गिनने होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अखिलेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत के लिए समय दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।